इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मां ने कठोर तप किया, भगवान शिव मिलेंगे, आकाशवाणी ने भर दिया है। इधर भगवान शिव समाधिस्थ हो गए। भगवान नाम में परमात्मा श्री राम पधारे और उन्होंने पार्वती मैया के जन्म की गाथा सुनाकर कहा, अब विनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेह जाय विवाहु शैल जय यह मोहि मांगे देहु। जाकर ब्याह करिए, बुलाकर नहीं करिए, जाय विवाह। भगवान जानते हैं जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। अच्छा बुरा भगवान से अधिक जानने वाला कोई नहीं। हम आप इस बात को समझ के रखें। भगवान शिव ने स्वीकार लिया, सिर धरिया आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ। भगवान संतुष्ट हो गए। श्रेष्ठ के श्रेष्ठतम निर्णय पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल लोग जब समर्पण करते हैं तो प्रतिशत में करते हैं, भाई और सब तो ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है। समर्पण प्रतिशत में नहीं होता है, पूरा होता है। छोड़ दिया पार हो जाएगा। सुरेंद्र बाबू जैसा आ रहा तो पार, कोई मतलब नहीं। समर्पण कैसे? भगवान की शरण में गए, ऐ आए शरण तिहारी है बिहारी, तो फिर गया तो गया, कोई मतलब नहीं। भगवान शिव ने छोड़ दिया, प्रभु सिर दरियाय सुकरिए तुम्हारा। इच्छा नहीं थी। क्या पंक्ति है? शिव जी ने मना कर दिया, कह शिव जदपि उचित यस नाथ बचन तुम मेरी न जाहि। उचित तो नहीं है लेकिन आपकी आज्ञा है तो सिरधार्य है महाराज। यह श्रेष्ठतम का सम्मान है। आप कहते हैं, यही भक्त का जीवन है। भगवान की जो आज्ञा है वो स्वीकार है। प्रभु संतुष्ट हुए। मां की प्रेम परीक्षा हुई। तारकासुर का प्रसंग आता है। भगवान शिव अपने आनंद में, देवताओं ने ब्रह्मा जी के कहने पर कामदेव को भेजा है भगवान शिव को समाधि से वापस लाने के लिए। क्यों? तारकासुर से पिंड छूटे। स्वार्थ परक व्यवहार बहुत दिन नहीं खींचता। संबंध परमार्थ से प्रारंभ होना चाहिए और प्रभु की ओर बढ़ जाना चाहिए। स्वार्थ से प्रारंभ होगा तो परमार्थ तक पहुंचेगा, बीच में टूटना ही है उसको, कोई जोड़ नहीं सकता। देवता लोगों ने भेजा, शिव जी की समाधि खुली नहीं, कामदेव डर गया, लीला कर दिया, वापस जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा। आम्र पल्लव में छिप गया, पुष्प का धनुष निकालकर पांचों बाण अनुसंधान करके भगवान शिव के हृदय पर जैसे छोड़ा, विषम बाण लगते भगवान शिव जग गए। दाएं बाएं देखा, कोई दिखा नहीं। जब ऊपर देखा, सौरभ पल्लव मन मदन विलोका भयो कोप कंपेहु त्रैलोक। जैसे ही कामदेव को भगवान शिव ने छिपा देखा, एक तीसरा नेत्र बाबा का खुला और तब शिवती नयन उगारा चितवत काम भयो जरि छारा। चितवत काम भयो जरि छारा। चितवत काम भयो जरि छारा। देखते ही कामनाओं के देवता कामदेव भस्म हो गए।
बहता रहे। अरे भजन में विक्षेप किया तो आशीर्वाद क्यों दे दिया? यही भगत जी है हमारे। सेवक स्वामी सखा स्थायी क्रोध में नहीं। भगत जी लोग करते। देखिए आपने सुना होगा, दिल्ली कथा में मैंने एक बात निवेदन किया था, जितने भगत हैं भारत में, जितने भगत, केवल हम ही लोग ठीक हो जाएं तो पूरा देश ठीक हो जाएगा। भगत लोग ठीक हो। भाई ने मेरे साथ ये किया, तुम तो न करो। वो तो नहीं भगत है, वो जानते ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना। जो जानते हैं उनको सारा दोष लगता है, हम जाने को दोष नहीं लगता। जो जानते हैं कि एक भगत अभी समस्तीपुर में पूछ रहे थे, महाराज एक बात रुआ से पूछा थे नहीं। पूछी महाराज, साधु लोग लहसुन प्याज का विरोध काहे करते नहीं? हमने कहा भैया मैंने तो विरोध किया नहीं, मैंने तो आपसे नहीं कहा। हाँ ये जरूर कहा कि मेरे में न डालिए, मेरे में न डालिए। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव तामसी है, इसको जो खाएगा उसके पास भी कोई नहीं आएगा। लहसुन कोई खाया हो उसके पास आप बैठेंगे, अरे भैया थोड़ा उधर है। खाने के बाद लोग क्या इलायची और लौंग खा लेते हैं। अरे भैया ये गंदगी क्यों पालनी पड़े जिसको ढकने के लिए चादर डालनी पड़े? नहीं, तामस प्रधान है, हम नहीं बताते हैं वो। क्यों कि अब आजकल तो भक्तों लोग खाते हैं। कोई आया तो नहीं, थोड़ा डाल दो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात। महाराज आप तो कंठी पहरे हो, कोई बात नहीं है, कंठी निकाल के खा लूँगा, निकाल देता हूँ कंठी। अरे कंठी क्यों निकल, कंठी हल्ला थोड़े कर रही है, कंठी निकाल, लाओ जरा प्याज वाली पकौड़ी ला दो। क्या बात, आप बताओ तो हमें कंठी कौन चिल्ला रही है? न खाओ। कंठी ने तो हल्ला नहीं किया साहब, आप खूब खाओ। सारे कुकुर गंगे नहीं है तो हणिया को चाटी। सब लोग वैष्णव हो जाएंगे तो फिर साहब ये को फिर आ ही जाएगा कौन? सबके घर में लोग चाहिए साहब। मेरी आपसे प्रार्थना है, समाज आज भी बहुत अच्छा है, समाज बिगड़ा नहीं है, हमारा मन बिगड़ा है। समाज बहुत अच्छा है। मुझे पता चला है हमारे बड़े भाई पूज्य क्रीट भाई जी भी कथा गा रहे हैं यहाँ पर, उनकी भी कथा चल रही है कॉलेज में। कल प्रातःकाल प्रणाम करने जाऊंगा मैं, वहाँ भी लोग बैठे होंगे। यहाँ राम जी कथा, यहाँ भी लोग बैठे, और कहीं और कोई मंदिर में गा रहा होगा राजाजीपुरम में, वहाँ भी बैठे होंगे। इसका मतलब लखनऊ में प्रतिदिन कम से कम 15-20 हजार लोग कथा सुनते हैं। इतने लोग भी ठीक हो गए, पूरा लखनऊ आनंद में हो जाएगा। हम ही नहीं ठीक होना चाहते, हम कथाओं में रहना चाहते हैं, बियर बार में भी जाने से संकोच नहीं करते। हम सब करना चाहते हैं। हम हैं क्या? लीला में जो सब करता है उसको क्या कहते हैं? हमसे ना कहवाओ, क्या कहते हैं? अरे तेज बोलो। जोकर। जोकर, जो मिले वही कर। ऐसा भगत का जीवन नहीं होता। एकदम गंगा जल से रहो। आप देखो कैसे नहीं बरसती है साहब, ऐसा बरसे, ऐसा। आनंद की अनुभूति करनी है तो रस में रहो, एक रस में रहो, भजन के रस में। ए रस है, नव रस में सबसे दिव्य रस है ये भक्ति रस। जीवन में कितनों रस आप लाओ, ले जाओ, घुमाओ फिराओ। अरे भैया हर कथा में आपको सुनाता हूं, बढ़िया भोजन बना हो, छोला भटूरा, खीर, सब्जी, दाल और मटर की मुंह में पानी आ गया याद आते, क्या बताऊं मैं। घुघुनी,
सम्मा एक एक मुठा रामरस डाल दो, एक एक मुठा। साधु साई में नमक को रामरस कहते हैं। एक एक मुठा सम्मा झोंकिए, आप बताइए किसका रस आएगा? राम रस का। जीवन में राम रस आ गया, सब रस निरस। आएगा कब? जब हम एक रस रहेंगे। तनिको रस बदला तो फिर कचर बचर हो जाएगा, रस नहीं आएगा। भगवान शिव के जीवन में एक रस है, उसमें विक्षेप किया, शाप मिल गया, जल गया, और आकर के चरणों में गिर पड़ी, आशीष मिल गया। यदुवंश में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में मिलेंगे। जाइए, गई। देवता लोग बाबा की शरण आए, स्तुति करने लगे। प्रातस्मरणि पूज्य स्वामी ब्रह्मा जी ने लिखा, बहुत प्यारा। तो शंकर तेरी जटा में बही है गंगाधारा, काली घटा के अंदर चिंतामणि उजारा। जल मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, कल मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। मृग चर्म बसन धारी, ऋषिराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी, निज भक्त दुख हारे, कैलाश में बिहारा। निज भक्त दुख हारे, कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद नाम सारे, भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद नाम सारे, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर चिंतामणि उजारा। काली घटा के अंदर चिंतामणि उजारा। देवता लोग पृथक पृथक की प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र प्रशंसा। भगवान शिव ने देखकर पूछा, कहो अमर आए ही देवगण कैसे पधारे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, बाबा देवता लोग कोई उत्सव दर्शन करना चाहते, परिवार में अकारण भी उत्सव मना लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।